सभी व्यूवर्स को मेरा राधे राधे। आज श्री नरसिंह जयंती है। ये बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को नरसिंह भगवान ने खंबे को फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ अवतार लिया था। इसलिए इस दिन ये जयंती समारोह मनाया जाता है। इस तिथि का व्रत रहकर मध्याह्न के समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण से स्नान करना चाहिए। भगवान नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। पूजा स्थान को गोबर से लीपकर तथा कलश में तांबा इत्यादि डालकर उसमें सृष्टवल कमल बनाना चाहिए। फिर नरसिंह भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार गोदान, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देना चाहिए। विनयनगर के राजाओं का नरसिंह मूर्ति ही राज चिन्ह था। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक राजा थे। उनकी प्राणवल्लभा का नाम महारानी दिति था। उसके क्रमशः दो पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप हुए, जिसमें दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष को विष्णु भगवान ने 12 रूप धारण करके मार डाला, जिनके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप काफ़ी कुपित हुआ तथा भाई का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा तथा शंकर को प्रसन्न किया। पितामह ब्रह्मा ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान के अभिमान से वो प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु की कोख से प्रहलाद का जन्म हुआ। यद्यपि प्रहलाद का जन्म राक्षस घर में हुआ था, फिर भी वो भगवत भक्त तथा पिता का विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन राम भक्ति से विमुख करने के लिए करोड़ों नीतियां खेल डाली, किंतु उसके ऊपर कोई भी लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसने प्रहलाद को मार डालने का षड्यंत्र रचा, जैसे पर्वत की चोटी से गिराना, समुद्र में डुबोना, सांपों की कोठरी में छोड़ना, मतवाले हाथी के आगे छोड़ना, अग्नि में जलाने आदि बहुत सारे असफल उपक्रम किए, परंतु प्रहलाद का बाल बांका न हो सका। एक दिन प्रहलाद के कृत्य से आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप ने तलवार दिखाकर पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ? ये प्रश्न सुनकर विनम्र भाव से प्रहलाद बोला, पिताजी भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। क्रोधान्ध हिरण्यकश्यप ने खंबे पर खड्ग से प्रहार किया। इतने में नरसिंह भगवान खंबा फाड़कर प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर तेज नखों से उसका पेट चीर डाला। पितु मरण के पश्चात नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर प्रहलाद ने अपने पिता को मोक्ष प्राप्त कराया। प्रसन्न होकर भगवान ने प्रहलाद की स्तुतियों को स्वीकार कर लिया तथा ये कहा कि जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर परम ध्यान को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कथा समाप्त होती है। ईश्वर नरसिंह भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बनाकर रखे। राधे राधे।